नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस सिनेरियो में है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हैं हम उस चीज़ को आज हम देखेंगे, ठीक है। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है ये रीडिंग आज की जो नो कांटेक्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है ये ऑनलाइन के थ्रू आप मिले हो या आप जिस भी मीडियम से मिले हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली इस टाइम आप लॉन्ग डिस्टेंस में है या आप नेचुरली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये उन लोगों के लिए, ओके। चलिए मैं रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग के अंदर, ठीक है। क्या सिचुएशन निकल कर आती है, क्या गाइडेंस आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ओके। नो कॉन्टैक्ट आप बार बार मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोल रही हूँ। हो सकता है यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो हैं, बट ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मे बी, ठीक है। बट चलिए मैं देखती हूँ, फिर भी जो भी कार्ड में आएगा मैं एज इट इज़ आपको बता दूँगी जो सिचुएशन आती है, ठीक है। ठीक है, चलिए कार्ड्स आपके आ गए हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ताकि मैं उन्हें अरेंज कर दूं। एंड पहला कार्ड है आपका हर्मिट का कार्ड आया है। देन हमारे पास है 3 ऑफ मून्स का कार्ड आया है। देन हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है, ओके। हमारे पास 10 स्टार का कार्ड है, 4 स्टार का कार्ड है, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ बहुत हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके पार्टनर आपके साथ अभी फ़िलहाल कन्वर्सेशन में है या नहीं है, बट यहाँ पे मुझे बहुत हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं और बताती हूँ आपको। 10 मून्स का कार्ड है, 5 मून का कार्ड है, ओके। पोप का कार्ड आया है, 5 डिस्क का कार्ड है, प्रोपेटस का कार्ड है, हैंग्ड मैन है एंड लास्ट हमारे पास 5 सन है, ओके। सो बेसिकली ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, क्या है इनकी एनर्जी, क्या है इनकी मीनिंग, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आती हूँ। यहाँ पे वर्गोज हो सकते हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, ठीक है। वर्गोज हो सकते हैं या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, इवन टॉरस भी हो सकता है, ओके। सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं एंड मैं आपके रीडिंग के ऊपर आती हूँ। रीडिंग क्या कह रही है आपकी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही यहाँ पे मुझे थोड़ी लग रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ओके आपके पर्सन थोड़े कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े कम एक्सप्रेशन करते हैं या इस मोमेंट पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पे कम एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको या तो बिट्रेयल्स मिले हैं पास्ट में या इस पर्सन ने आपको बिट्रे करा है, कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या आपने कभी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस करी हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट इशूज़ हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है, इमोशनल सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, बट एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो पाता है आपको, या क्रॉस चेकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। क्रॉस चेक करते रहते हैं चीज़ों को, या तो वो या फिर आप, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है बिकॉज आपके रिलेशनशिप में एक चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है।
एक फ़ेज़ है आपकी रिलेशनशिप का जो चल रहा था, कुछ लोगों के केस में वो फ़ेज़ ख़त्म हो गया, यानी आप दोनों का कॉन्टैक्ट अभी फ़िलहाल ऑन ऑफ होगा या बंद होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों के केस में एक फ़ेज़ जो है वो एंड पर है, एंड देन कुछ चेंजेस के साथ आपकी लाइफ का कुछ नया फ़ेज़ स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बन रहा है कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर ना थोड़ी सी यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ लोगों के केस में शायद थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड सिचुएशंस हो सकती हैं जो प्रायोरिटी यहाँ पे होल्ड करती हो, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं आपको इंटरप्रिटेट करने में। एक तो पहले ही आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अगर एक्सप्रेसिव भी है तो वो बहुत ज़्यादा या तो क्लियरली नहीं बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है, आपको अलोननेस की वाइब्रेशन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर अकेले ही जिम्मेदारी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। ये पर्सन ऑल दो लॉयल है, कमिटेड है, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ द लीग जा रही है, ठीक है। आउट ऑफ द लीग कैसे जा रही है यहाँ पर आपकी सिचुएशन आउट ऑफ द लीग ऐसे जा रही कि यहाँ पे कोई ना कोई, या तो कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट मोमेंट ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। सर्कमस्टांसेस का सपोर्ट नहीं है, बट समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनने की, आपकी रिलेशनशिप ख़राब होने की। ये पर्सन अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक करें, अगर फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करें, ठीक है। बट एट प्रेजेंट मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है, या फिर ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा इस पॉइंट को नहीं उठा रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ़ यू शायद आप दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। कुछ मंथ्स का भी गैप हो सकता है, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 1 to 3 मंथ्स के बीच का टाइम फ्रेम आप दोनों के बीच में आ गए हो, या शायद उससे भी कम हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट बेसिकली आप दोनों का कनेक्शन एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज़ अलग हैं, आप दोनों की वाइब्रेशन अलग है, बट आप दोनों का कनेक्शन एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा लविंग, कंपैशनेट एंड केयरिंग समझते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ यू जिनकी लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशन है। बाकी आपके पर्सन मुझे लॉयल ही इधर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक स्लो मूविंग पर्सनालिटी है, डिसीजन बहुत धीरे धीरे लेते हैं, आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट हाँ डेफिनेटली एक रिलायबल पर्सनालिटी है, ठीक है। एज अ फ्रेंड रिलायबल है, एज अ पार्टनर रिलायबल है, एज अ लविंग पार्टनर रिलायबल है, एंड वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने में, बिकॉज आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा ना कि मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम सोलमेट भी कह सकते हैं, या फिर काउंटर पार्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल ज़्यादा हैं। ये पर्सन कुछ लोगों के केस में ये चीज़ रेजोनेट करेगी, सबके लिए नहीं, जिसके साथ है वही लीजिएगा, जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा। कुछ लोगों के केस में पर्सन शायद आपको सारी बातें भी नहीं बताते, द रीज़न इज़ कि आपको परेशान नहीं करना चाहते किसी चीज़ से, एंड शायद आप ये बात नहीं जानते कि या तो इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल नहीं मानती, या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है इनकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में, कोई हैक्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बिकॉज ये पर्सन रियली फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ से अपनी लाइफ में, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको एक लविंग, कंपैशनेट एंड केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं, जिनके साथ ये अपनी फैमिली ग्रो भी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में, जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा सेल्फिश होकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फिश होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है, आपको लेकर लॉयल थे, बट यहाँ पे सिचुएशंस ड्रास्टिकली चेंज हुई है इनकी लाइफ में, और इन्होंने वो चीज़ सिलेक्ट करी जो इनकी नज़र में उस टाइम बहुत सही थी, एंड एट प्रेजेंट मोमेंट ये आपका सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट ये सिर्फ चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, जैसे हो रहा है वैसे होने दे रहे हैं, बट आपके साथ फिर भी एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करा हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी कद्र है इन्हें, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फ़ील करते हैं, ठीक है, आपके बारे में
बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ गिल्ट या एक ग्रीफ की एनर्जी भी इनकी हो सकती है, ठीक है, कि इन्हें बुरा लग रहा है कि जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई है, जो कुछ भी इन्होंने बोला या व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, उन सब चीज़ों का इन्हें दुख हो रहा है और इनको पता है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप करा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन किसी मीडियम से मिले हो या ऑनलाइन किसी मीडियम से आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट हाँ डेफिनेटली ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ठीक है। कोई साइट हो सकती है, ऑनलाइन साइट है या ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक पार्ट का एंड होके देन एक नए पार्ट का शुरुआत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कार्मिक इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बीच में आए आप दोनों के बीच में, एंड रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए आपका ब्रेक हो एंड देन फिर दोबारा फिर स्टार्ट हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, बट एक चेंज के बाद, ठीक है, कुछ नेसेसरी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, वो नेसेसरी चेंजेस के बाद ही कुछ डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत खासा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पहले कि ये नेसेसरी चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आएंगे ही। लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है या क्या चीज़ें हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, आगे क्या है। वी हैव बुके, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, वी हैव स्टार्स। आप डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकते हो, होपफुल रह सकते हो, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, ठीक है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये आपके लिए लॉन्ग रन में स्टेप लेंगे। द रीज़न इज़ कि अभी फ़िलहाल इनको वो चीज़ का रियलाइजेशन है या उस चीज़ का पछतावा है जो भी चीज़ें हुई, बट इन लॉन्ग रन जो है ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। देखिए बियर भी आया है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। अगर डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, शिप है, आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, या आपको ट्रैवल करके बुला सकते हैं, जो भी चीज़ है। बट यहाँ पे कुछ मीटिंग हो सकती है आपकी इन पर्सन से। क्लॉक टावर है, हमारे पास स्नेक है, डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पर इनको धोखा मिल रहा है या कोई ना कोई ऐसे बिट्रेयल्स मिल रहे हैं, कोई ना कोई झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे लग भी रहा है कि सिचुएशंस इनके ज़्यादा कंट्रोल में चल नहीं रही है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो ये बस अपना काम कर रहे हैं, बट सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। विप है, यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे चीज़ें बहुत इनके अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, ठीक है, और एक फेवरेबल भी नहीं है, अनफेवरेबल चीज़ें चल रही हैं, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू फॉर दैट, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उसकी वजह से। रिंग है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, शादी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको कांटेक्ट करें मैरिज के लिए, शादी के लिए, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कांटेक्ट करें, ये सारे चांसेस है। राइडर, देखिए अगेन शिप भी है, राइडर भी है, डेफिनेटली आप दोनों के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। हो सकता है ये किसी तरीके का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ कि अगर कुछ बेटर हो जाता है। देखिए क्रॉस रोड्स भी आया, तो हाँ डेफिनेटली थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी तरीके के मूवमेंट का वेट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, या मे बी लॉकडाउन में हो सकते हैं, जो भी है मतलब चीज़ है, बट ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं कि वो चीज़ या वो सर्कमस्टांसेस ठीक होती है, देन मैं डेफिनेटली इनसे मिलूँगा या मिलूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ या आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव हाउस, डेफिनेटली कमिटमेंट या मैरिज के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन के, ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म, ठीक है, फैमिली बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, क्या चाहती है यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड डेट्स एंड इनिशियल्स के साथ मैं सम अप करती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून एंड टॉरस। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्टक एनर्जी, थोड़ी सी स्टबन एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ये है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियो।
ट्रस्ट इश्यूज़, मेरी रीडिंग की स्टार्टिंग ही ये वर्ड से हुई थी। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करना है और कम्युनिकेशन भी क्लियर करें, ठीक है। देन अगेन वी हैव स्कॉर्पियोज, we have so high Scorpios in this energy, in this reading. It's time to release negativity. देखिए, work through your fears and it's time to release negativity. And with that Scorpio sign, my God, डेफिनेटली ये जिनकी भी रीडिंग है वो या तो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव भी हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काउंटर चेक्स और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना, काउंटर चेक्स करना, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार बार चेक करना चीज़ों को, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या जो आपकी जो भी नेगेटिविटी है, कि अगर आपको सेल्फ से रिलेटेड नेगेटिविटी है कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता ये या डिज़र्व नहीं करती, जो भी है मतलब वो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ, अगेन वही चीज़ है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया, एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है। अगर इसमें भी आप वही नेगेटिविटी लेके जाओगे, वही ट्रस्ट इश्यूज़ लेके जाओगे, तो आप अपने फ़ियर्स में ही रह जाओगे और रिलेशनशिप कभी वर्क ही नहीं कर पाएगी, राइट। तो रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले उस नेगेटिविटी को, या फिर अगर मैं बोलूँ, क्योंकि जैसे एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, वैसे वैसे आप उस नेगेटिविटी को भी ख़त्म करें। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो या नेक्स्ट अप्रोच में जा रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ जाए, ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ मत जाए, ट्रस्ट के साथ जाए, ठीक है। बिल्ड करें सब चीज़ों को ट्रस्ट के ऊपर। एंड देन डेफिनेटली आप अगर सोच भी रहे हैं कि ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, या ये कहना है वो कहना है, तो आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ सोचिए मत, सिर्फ दिमाग में मत सोचिए। अगर आपका कुछ मन कर रहा है कि आप कुछ क्लैरिटी करें इस कम्युनिकेशन, इस रिलेशनशिप में, तो आप डेफिनेटली क्लैरिटी कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स की साइड से ये है, जिनके लिए भी है गाइडेंस आप ले लीजिएगा, ठीक है, जिनकी भी सिचुएशन के लिए है। लास्ट कार्ड में यहाँ पे देख रहे हो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बार बार आपको यही कहा जा रहा है, अपने फियर्स को ख़त्म कीजिए, अपनी एंग्जाइटीज़ को ख़त्म कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपकी आगे की मंजिल तय होगी, कॉन्फिडेंस से ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो हैं 2, 7, 9, 3, 12, 16, 18, 11, 20, 25, 27, 21, 30 एंड 29। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है SN, A, M, T, N, Z, C, Y, B, U, J, F एंड E, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं, कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 एंड मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।